क्योंकि हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और चंपई सोरेन भी आदिवासी समुदाय से हैं, तो ऐसे में दोनों का मिलन, दोनों का एक साथ होना पार्टी के लिए फायदेमंद था। लेकिन अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो जेएमएम को नुकसान निश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं और चंपई सोरेन को लेकर एनडीए के नेता क्या बयान दे रहे हैं ये आपको बताती हूँ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। जीतन राम मांझी ने उनके पाला बदलने की सुगबुगाहट के बीच ये उनकी तारीफ करते हुए कहा है। वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी कह रहे हैं एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी से टूटकर चंपई सोरेन जाने की कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें ऐसी हैं। वो कह रहे हैं पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही है, हमारी पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। जल्द ही चुनाव की घंटी बजने वाली है। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी ओर संकेत कर रहे हैं वो। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब संवैधानिक नहीं बीजेपी की संस्था हो गया। हालांकि विपक्ष की ओर से ये आरोप पहली बार नहीं लगाए हैं। मनोज पांडे जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि विश्वास है वो आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। आत्मघाती यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम चंपई सोरेन नहीं उठाएंगे। जेएमएम नेता मनोज पांडे ये बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर एहसान किया था उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। पार्टी ने जो सम्मान दिया उसकी भी बात करें, क्योंकि पार्टी ने ही उन्हें सम्मान दिया है। एक तरह से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश जेएमएम की ओर से की जा रही है। बाबूलाल मरांडी नेता विपक्ष झारखंड में कह रहे हैं कि जेएमएम अब एक परिवार केंद्रित पार्टी बन गई है और इसीलिए पार्टी के भीतर अब नाराजगी सामने आ रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम एक परिवार केंद्रित पार्टी है और बीजेपी के नेताओं की ओर से यह बात पहली बार नहीं कही गई। विपक्ष के कई पार्टियों को लेकर यह बयान दिए जाते रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि दलाल बिचौलियों की पार्टी बन चुकी है जेएमएम। साथ ही चंपई को तिरस्कृत करके सीएम पद से हटाया गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे इसीलिए हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पैसे के दम पर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और चंपई सोरेन आखिरकार क्यों नाराज हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। इस क्षेत्र से वो 1991 से विधायक बनते रहे हैं। जेएमएम के विभाजन के बाद भी शिबू सोरेन के साथ रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बने चंपई और उसके बाद मार्च में सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। जेएमएम में टूट की खबरों ने जोर पकड़ा। चंपई ने अपनी सूझबूझ से पार्टी को टूटने नहीं दिया। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। लोमस हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोमस, कल तक तो चंपई सोरेन कह रहे थे कि जहां हूं वहीं रहूंगा। अब आज मौजूदा परिस्थिति क्या उनके लिए नजर आती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 दिन से मैं अपमान को लेकर जो आहत था उसके आंसू संभालने में लगा हुआ था। क्या लग रहा है, अब बीजेपी में जाएंगे? देखिए गायत्री, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में पल दो पल जो स्थिति है वो बदलती रहती है। और आपने देखा कि चंपई सोरेन भले ही मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आ रहे थे जहां मैं पहले था वहीं हूं, लेकिन उसके बाद उनका असर दिखने लगा। उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि उनको किस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हुई जब वो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए कई सारी सभाएं उनकी कैंसिल की गई और साथ ही कई योजनाओं को लेकर के जब वो जाने वाले थे क्षेत्रों में तो उनकी सभाओं को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। उनको दबाव डाल करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं थी जिनको वो झारखंड में लाना चाहते थे, उससे झारखंड का विकास वो करना चाहते थे। और वो कहते हुए नजर आए थे कि उनको और थोड़ा समय मिलता तो वो झारखंड के विकास में और आगे काम कर पाते। आपने देखा कि चंपई सोरेन जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं, वो कहते हैं कि वो निजी कारणों से वो दिल्ली पहुंचे हैं, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जब वो एक्स पे पोस्ट करते हैं शाम में तो ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि चंपई सोरेन का मोह भंग हो चुका है जेएमएम के प्रति और जेएमएम को लेकर के उनके मन में काफी विरोधाभास है। जेएमएम ने जो उनको दुख दिया है वो उन्होंने पूरी तरीके से पोस्ट किया है। आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे और उन पे दबाव डाला गया, उनको कहा गया कि वो किसी भी कार्यक्रम में ना जाए क्योंकि विधायक दल का बैठक होने वाला है। विधायक दल के बैठक में कुछ दिन के बाद हेमंत सोरेन फिर से चीफ मिनिस्टर के पदवी लेंगे और उससे पहले वो किसी भी तरीके से कोई भी कार्यक्रम में आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। झारखंड की खबर पे लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच उदयपुर की बात कर लेते हैं। वहां पर भी हालात इसलिए खराब है क्योंकि 2 बच्चों के बीच भिड़ंत होती है और एक बच्चे को चाकू मारा जाता है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि सही स्थितियों से छिपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कह रही है हम स्थिति को काबू करने में लगे हुए हैं।
हैं। क्या हालात है उदयपुर में, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण शांति भंग होने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच उदयपुर जिलाधिकारी ने उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को अस्पताल में भर्ती बच्चे से मिलने से रोक रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परिजन न सिर्फ बच्चे से मिल पा रहे हैं बल्कि बच्चे की जान बचाने के लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की किसी भी अफवाह पे आप ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि परिवार के सभी लोग अंदर बैठे हैं, बच्चा अंदर आईसीयू में है और हर थोड़ी देर के बाद हम परिवार के किसी सदस्य से बच्चे को मिला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्दी ही जिस तरह का हमारी टीम है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पूरी स्टेट का, और अगर किसी और एक्सपर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। कुछ अफवाहें फैला रहे थे कि हम सूचना नहीं दे रहे हैं। अपन लाइव सूचना 2 मिनट में जो घटना अंदर घटती है उसके परिवारजनों को बताते। वहीं बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बच्चे के बीपी में उतार चढ़ाव चिंता का विषय है। हालांकि बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कि बीपी में उसको फॉल हुआ है, उसको बीपी की दवाई हमें बढ़ानी पड़ी है। कोशिश कर रहे हैं बीपी बढ़ाने की, और जब तक उसका रेस्पिरेशन है खुद का इस तरह की, तब तक हमारी टीम उसमें लगी हुई है। हम पूरा कोशिश करेंगे, जितना भरसक पूरा कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासन हमारे साथ में, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, डोज बढ़ा रहे हैं हम, इस तरह की बढ़ाई है इस तरीके से। दरअसल उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों के बीच मामूली कहासुनी में हुई चाकूबाजी के बाद हालात बिगड़ते चले गए थे। छात्र पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे शहर में हिंसा की आग फैल गई थी। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को फूंक डाला था। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को कड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी स्कूल छात्रों पर निगरानी रखें कि कोई भी छात्र शिक्षण संस्थानों में हथियार के साथ प्रवेश न कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उसकी निंदा करता हूं और हम आगे से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का धारदार हथियार, नकुला हथियार जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु हम विद्यालय में नहीं ले जाने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा की चिंगारी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन शहर में शांति बहाली की पूरी कोशिश कर रहा है। शहर में इंटरनेट पर प्रतिबंध शांति बहाली का ही हिस्सा है, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में उदयपुर में लोगों को बिना इंटरनेट के ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद कई नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि कैंची और छुरी जैसी कोई भी चीज स्कूल में नहीं लाई जा सकती है, लेकिन उस बच्चे की हालत अब कैसी है जिसे लेकर के घर वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि मिलने तो दीजिए। देखिए, इसे लेकर कहा गया है जो पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से कल जो महिलाएं थी परिवार की, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की थी जहां पर बच्चा फिलहाल एडमिट है, लेकिन प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि बच्चे की सिचुएशन पूरी तरीके से स्टेबल है। और एक कंफ्यूजन यहां पर हुआ था जिस दौरान जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, इसलिए किसी को इतनी बड़ी संख्या में, और ये सभी को जानकारी भी है कि आईसीयू में जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं किसी भी पेशेंट की, तो उस वक्त में इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो माँ बाप हैं, जो परिवार
है वो जाकर बच्चे से मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि फिलहाल हम क्लोज मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे की सिचुएशंस जो हैं वो बेहद अभी स्टेबल बनी हुई हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है बच्चों को और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के अंदर हालात जो हैं वो सामान्य करने के लिए हर स्तर पर प्रशासन लगातार लगा हुआ है। बाजार, क्योंकि राखी का त्यौहार है आज, बाजार जो है वो खुले, लेकिन नेटबंदी को आज रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। 16 तारीख से जो नेटबंदी यहाँ पर शुरू हुई थी और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, किसी भी तरीके से लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश जो है इंटरनेट का इस्तेमाल इसके लिए ना हो, इसके लिए तमाम कवायद यहाँ पर की गई है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से तमाम चीजें एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आया, उसमें चौंकाने वाला एक खुलासा ये भी हो रहा है कि बच्चे ने, जो इसमें आरोपी छात्र है, उसने आखिर ये जो चाकू है एक मेले से खरीदा था, जो उर्स का एक मेला है, वहां से शुक्रिया सुमित, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं साधुओं के गुनहगार आखिरकार कब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। 2 साधुओं पर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया है, 4-5 लोगों पर हमले का आरोप लगा है। आपको बता दें ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर 2 साधुओं पर जानलेवा हमला हुआ है। लाठी डंडों से पीटने के बाद बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं 2 साधु जिन पर जानलेवा हमला किया गया। मुंबई से ये बड़ी खबर, 4-5 लोग, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन 4-5 लोग थे जिनके हाथों में लाठी और डंडे थे और उन्होंने 2 साधुओं पर हमला किया, बेरहमी से उनकी पिटाई की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का मुंबई, जहां पर लाठी डंडे से 4-5 साधुओं पर हमला किया गया था। 2 इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। तो मॉब लिंचिंग का ये मामला महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पर ये साधु जो कि मंदिर के पुजारी बताया जा रहा है, देखिए पहले थप्पड़ से हमला किया गया और उसके बाद देखते ही देखते जो बात थी वो बढ़ती चली गई और किस तरीके से साधुओं पर जानलेवा हमला किया वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। इस पूरा मामले में अब एक्शन लिया गया है, 2 गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि कई लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिनमें 2 लोग आप साफ देख सकते हैं। हालांकि तीसरे शख्स के हाथ में डंडा है और वो लाठी डंडे से अटैक कर रहा है। साधुओं पर हमले की तस्वीर मुंबई की है जहां पर बेरहमी से साधुओं की पिटाई की गई। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह बताया जा रहा है कि दरअसल कई लोग थे जिनके हाथों में लाठी डंडे थे। इस मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 4-5 लोगों की तरफ से यह अटैक किया गया था। मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बीती रात का यह मामला है, पूजा कर लौट रहे थे ये साधु और इसी दौरान इन पर अटैक हुआ।